जय श्री महाकाल आदेश। तो पिछले वीडियो में एक चर्चा हुई थी कि माँ उल्टी काली कौन है। तो माँ भद्रकाली ही उल्टी काली है और माँ भद्रकाली ही प्रत्यंगना माँ है, क्योंकि अंगिरस और प्रत्यंगिरस ऋषि ने इनके अलग मंत्रों की रचना की थी जो अपने साधक की पूर्णता से रक्षा करती हैं और उसके शत्रुओं का नाश करती हैं। तो माँ भद्रकाली का ही स्वरूप है प्रत्यंगना माँ, और जो मानस में इनका स्वरूप पूजित है वो है माँ उल्टी काली। तो भद्रकाली माँ की कृपा प्राप्ति हेतु एक साधना मैं आपको बताने वाला हूँ। उस साधना को करने के बाद आप माँ भद्रकाली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और जो आपके शत्रु होंगे वो स्वतः ही नष्ट होना शुरू हो जाएंगे और इनकी आराधना से। तो इस मंत्र का जाप करने से आप माँ भद्रकाली की पूर्ण कृपा प्राप्त कर पाते हैं और माँ भगवती की पूरी कृपा आप पर होती है। आपके शत्रुओं का संहार होता है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्रवार नहीं होता। कोई अगर तंत्र करता है तो वो दोगुनी गति से उसी के ऊपर जाता है लौटकर। तो इस प्रकार से और आप अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हो, तंत्र के नए द्वार खुलते हैं आपके लिए। तो माँ भद्रकाली की आराधना करने से साधक को विशेष लाभ होते हैं और तंत्र के नवीन मार्ग खुलते हैं, क्योंकि अगर वो तंत्र क्षेत्र में है तो माँ भगवती की कृपा के बिना उसके कोई भी रास्ते नहीं खुलने वाले हैं। और माँ काली की आराधना, जो माँ काली की आराधना है, वो एक तरीके से प्रथम चरण है और यही अंतिम चरण है, क्योंकि शुरुआत अगर माँ काली की आराधना से जो साधक कर रहा है तो बहुत उसके लिए जो गुप्त रास्ते हैं वो स्वतः खुल जाते हैं तंत्र मार्ग के। तो इस आराधना से आपको विशेष लाभ होगा और इस साधना और आराधना के करने पर आप माँ भगवती भद्रकाली की पूर्ण कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और इनकी आराधना से आपको पता ही है कि शत्रुओं का नाश होता है, तंत्र क्षेत्र के नए आयाम खुलते हैं, नए मार्ग खुलते हैं और आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो इस साधना को आप दीपावली को करें, क्योंकि नवरात्रियां निकल गई हैं और ये साधना अमावस्या पे आपसे जितना हो सके जाप उतना जाप कर लीजिए और कम से कम 110 माला जाप करिए। 110 यानी 11,000 मंत्र जाप करने पर आपको एक अलग अनुभूतियां होंगी। और नहीं तो आगामी जो गुप्त नवरात्र आएंगी तो उसमें आप 9 दिन इस साधना को करिए और कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप करिए। तो ये इस साधना की अनुभूति बहुत ही प्रचंड, बहुत अद्भुत है। इस साधना को करने के बाद आप स्वतः समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो आपको एक पटरा बिछाना है, लकड़ी का बेजोड़ स्थापित करना है और उसके ऊपर काला या लाल वस्त्र डाल दें और माँ का आवाहन करें, उन्हें विराजित करें। अगर आपके पास तस्वीर है माँ काली की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मानसिक आवाहन करके उनको जो है विराजित करें और एक घी का दीपक जागृत करें और एक दीपक सरसों के तेल का जागृत करें और उसमें 4 बातियां, जो बाती होती है ना रुई की या मौली की बना लें, यानी चारों दिशाओं का वो प्रतीक रहेंगे, तो उनको जागृत कर देना है। उसमें 5 लौंगे डाल देनी है, कपूर की टिक्की डाल देनी है, जो तेल का दीपक है। तो आपके दाहिने तरफ तेल का दीपक रहेगा, साधक के दाहिने तरफ, और बाएं तरफ घी का दीपक रहेगा, यानी माँ की प्रतिमा की दाहिनी तरफ घी का रहेगा और बाएं तरफ तेल का रहेगा। और इसमें आसन, अगर आपके पास अभिमंत्रित आसन है, कुशा का आसन है तो बहुत उत्तम है, नहीं है तो कंबल का आसन आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कंबल के आसन, और वो काले रंग का हो, और कंबल ये और है कि जो वो कंबल चलता था जो ऊन का, जो चुभता था ओढ़ने में, वो कंबल रहेगा। और या फिर शॉल आते हैं जो
ये जो आर्टिफिशियल कंबल है ये ना डालें आप, उसमें जो मखमली होते हैं, मुलायम होते हैं, ऐसे कंबलों का प्रयोग नहीं होता है। और वो जो चुभने वाले कंबल होते थे पहले काले रंग के, वो कंबल आसन में प्रयुक्त करिए, ये ध्यान रखिए। रुद्राक्ष की माला हो और आपको जाप शुरू कर देना है। पहले एक माला गणपति, एक माला गुरु मंत्र नहीं है अगर तो ओम नमः शिवाय की एक माला, और एक माला ओम बम बटु भैरवाय नमः, बटु महाराज का मंत्र एक माला है। इसके बाद आप मूल मंत्र का जाप करेंगे और 9 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। दीपावली पे आपको 111 माला जाप करनी है। तो जब भी जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप आराधना शुरू कर सकते हैं, और इस आराधना और साधना से आपको विशेष लाभ मिलेंगे। अगर कोई आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है तो वो तंत्र प्रयोग नष्ट हो जाएंगे और वो दुगनी गति से लौटकर उसी के ऊपर जाएंगे। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो वो भी भाग जाएंगी। अब वो अलग विषय है कि प्रक्रियाएं न पता होने पर क्या होता है, ऊर्जाएं भाग तो जाती हैं लेकिन दोबारा आ जाती हैं। तो जो बात प्रक्रियाओं की हुई है वो प्रक्रियाएं, उसमें एनर्जी रिमूवेशन जो साधना होती है उसमें सिखाई जाती हैं। और बाकी मैंने वीडियो में आपको दिया ही है कि वो माँ काली की एक घर कीलन प्रक्रिया है, तो उस वीडियो को देख के आप अपना घर कीलन कर सकते हैं। तो इस विषय को छोड़ दें, तो वही विषय है कि जो साधना आप करेंगे तो चाहे आप दीपावली पे कर लीजिए या गुप्त नवरात्रि आ रही है उस पर कर लीजिए, या फिर अमावस्या से आप आरंभ कर सकते हैं साधना को 11 दिन के लिए। तो 1.25 लाख जाप आप 11 दिन में कर सकते हैं अमावस्या से भी। और अमावस्या को अगर शुक्रवार पड़ रहा हो, शनिवार पड़ रहा हो, मंगलवार पड़ रहा हो, बहुत अच्छी बात है, ये आप देख लीजिए। तो इससे मंगलवार पड़ रहा हो, शनिवार पड़ रहा हो और शुक्रवार हो, ये अगर दिन है अमावस्या से, तो आप अमावस्या से भी आप आरंभ कर सकते हैं 11 दिन के लिए। और इसमें 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। तो मंत्र सुन लीजिए। रुद्राक्ष माला है, आपने सुन लिया, रुद्राक्ष माला है, काला कंबल है, और या अगर आपके पास अभिमंत्रित कुशा का आसन है तो वो बहुत उत्तम है। सबसे उत्तम है कुशा का आसन, वो भी अभिमंत्रित हो। और क्या है, पूरे वर्ष में एक विशेष नक्षत्र होता है कुशोत्पाटनी एकादशी। उस समय क्या होता है, एक दिन पहले कुश होती है, जो घास होती है कुशा, क्योंकि जो मैंने देखा हुआ है कुशा आसन लोग बाग मंगाते हैं, वो कुशा आसन नहीं है। कुशा आसन के नाम पे पता नहीं क्या है, वो कौन सी लकड़ियां हैं, कौन सी वो घास है, वो कुशा नहीं होती है। क्योंकि एक दो बार साधकों ने हमें फोटो से दिखाया है। तो एक विशेष नक्षत्र होता है कुशोत्पाटनी एकादशी, उस दिन, उसके एक दिन पहले कुश को निमंत्रण दिया जाता है। और निमंत्रण देने के बाद दूध, चावल, हल्दी तमाम होता है, उसका पूजन किया जाता है। फिर अगले दिन उखाड़ने जाना होता है, काटना नहीं होता है कुशा को। अगर काट दिया तो फिर वो किसी काम की नहीं है। तो फिर पूरी उखड़वाने के बाद फिर वो आसन निर्मित होता है, फिर उसको अभिमंत्रित किया जाता है। अभिमंत्रित इसलिए किया जाता है कि साधक जिस मंत्र का जाप करे, जिस शक्ति का जाप करे, वो जिस शक्ति का वो जाप कर रहा है वही शक्ति आए, अन्य कोई शक्ति ना आए, ना ऊर्जा चुरा पाए उसकी, ना ऊर्जा से कोई छेड़छाड़ कर पाए, और ना अवरोध बने उसकी साधना में। तो इसलिए होता है ये आसन, इसीलिए संस्कारित माला होती है कि संस्कारित माला से आप जाप करेंगे तो संपूर्ण जाप का फल आपको मिलेगा। अगर आप अभिमंत्रित आसन पर बैठकर जाप करेंगे तो उसका संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा। और अगर आप साधारण घोड़ा पट्टी पे बैठकर, गद्दी आसन तकिया पर बैठकर अगर आप जाप करते हैं तो फिर वो तारतम्य नहीं बनता है। अधिक कई साधनाओं में विफलता का यही कारण होता है। और क्या होता है कि जब सही ऊर्जा का तारतम्य ना बने, और अब आप देखिए कि पहले क्या है कि जो साधकगण होते हैं तो अधिकतर व्याघ्र चर्म, मृग चर्म, और भी, अब वैसे आसनों के विषय में मैंने बहुत बताया, काफी आसन होते हैं, कोमलासन होता है, शवासन होता है, और भी बहुत आसन होते हैं। तो ये अलग अलग तंत्रों में प्रयोग होते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो सबसे उत्तम होती थी मृग चर्म।
नहीं है अगर, तो सबसे उत्तम है कुशा आसन। उसको इस प्रकार से अभिमंत्रित किया जाता है कि आप कुशा आसन को ही कोमलासन के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। एक वीडियो था, उसका नाम नहीं आ रहा है, उसको आप सुनेंगे तो आसन की बहुत गहराई से उसकी व्याख्या की गई है। तो आसन इस प्रकार से होते हैं। तो बस यही है कि आसन का विशेष ध्यान रखना है, पटरा बिछाना है और पटरा बिछा के उनका जो है माँ भद्रकाली का आवाहन करना है, उन्हें विराजित करना है। उन्हें विराजित करने के बाद उनका पूजन करें। फल फूल मिठाई जो भी आपको उपलब्ध हो, जो श्रद्धापूर्ण भाव से आप उपलब्ध कर सकें, और बढ़िया सुगंधित अगरबत्ती लगाइए। चमेली इत्र की काढ़ी जो है 5 काढ़ियां उनके चरणों में अर्पित करिए। फिर आप जाप आरंभ करिए, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर, क्योंकि यहाँ कामना नहीं है, आप किसी कार्य हेतु नहीं कर रहे हैं, ये कृपा प्राप्ति हेतु है। तो जब कृपा प्राप्ति हेतु आप कर रहे हैं तो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जाप करिए। और इस साधना का मंत्र मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस मंत्र को आप करेंगे, और बाकी विधान मैंने आपको बता ही दिया है। तो इस साधना को करने से क्या है कि जैसे उस लाइव में मैंने माँ उल्टी काली के विषय में बताया था, तो उल्टी काली कौन है, और उसमें उस लाइव में बहुत विस्तृत रूप से, क्योंकि विपरीत का अर्थ है उल्टा, तो जो विपरीत प्रत्यंगना माँ है वो भी माँ भद्रकाली का ही स्वरूप है। उन्हीं का एक स्वरूप है जो मानस का स्वरूप है। तो इसलिए उनको जन साधारण भाषा में उल्टी काली बोला गया। तो वही है उल्टी काली, माँ भद्रकाली का ही स्वरूप, मानस का स्वरूप है उल्टी काली, और माँ भद्रकाली का ही स्वरूप है प्रत्यंगना माँ, और प्रत्यंगना माँ का ही एक स्वरूप है विपरीत प्रत्यंगना। ये बहुत तीक्ष्ण है इनका आवाहन, क्योंकि जब ये बाबा महादेव के साथ होती हैं तब विपरीत स्वभाव की हो जाती हैं, क्योंकि उस समय अगर कोई बुलाएगा तो बहुत वेग से आती हैं, वो बहुत क्रोध रूप में। और अगर साधक कह रहा है कि जैसे वो उसी तरीके से हो गया, एक बच्चा चीखे कि माँ इसने मुझे पीट दिया, तो माँ बड़ी क्रोधित रूप से आती है। फिर वो ये नहीं देखती हैं कि किसकी कितनी गलती है, उसी को तोड़ देंगी। तो इसलिए उनका थोड़े से प्रयोग और खतरनाक हो जाते हैं माँ विपरीत प्रत्यंगना के। तो कहने का मतलब है कि जो माँ उल्टी काली है वो माँ भद्रकाली का ही स्वरूप है, मानस का। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। तो आज की जो साधना और जो चर्चा है अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप Call-Me-4 ऐप के द्वारा कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है इस पर आप कॉल व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। और इस मंत्र का मैं उच्चारण आपको बता देता हूँ, क्योंकि बात यह है डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा तो फिर उच्चारण में दिक्कत होगी। तो मंत्र है, सुन लीजिए मंत्र। इस मंत्र में अगर प्रणव आप लगा देते हैं तो कोई बात नहीं है, वैसे इस मंत्र में प्रणव भी नहीं है। और जैसे आप प्रणव लगा देंगे आदि में, तो आपका ये मंत्र है ओम क्रीम 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 हुम हुम हिनीम हिनीम भद्रकाल्ये क्रीम 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 हुम हुम हिनीम हिनीम स्वाहा। तो इस मंत्र को अगर आप चाहें तो आदि में ओम लगा दें, और अगर आप इस प्रकार से साधारण रूप से जाप करते हैं तब भी आप कर सकते हैं बिना प्रणव के, क्योंकि प्रणव नहीं है तो ये विंशाक्षर मंत्र है ही, इसका उल्लेख है रुद्रयामल तंत्र में, तो ये विंशाक्षर मंत्र बोला गया है इसको। तो बस आप इस साधना को करिए और लाभान्वित होइए। आदेश। जय श्री महाकाल।